नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ है। वो ऑर्डर है 17 मई 2020 का। ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आपको याद है कि 29 मार्च को गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास किया था और वो ऑर्डर के तहत गृह मंत्रालय ने कंपल्स किया था सारे एम्प्लॉयर्स को, शॉप्स को, एस्टेब्लिशमेंट्स को कि वो लॉकडाउन पीरियड में अपने एम्प्लॉयज को पूरी की पूरी सैलरी दे। वो लीगल प्रोटेक्शन उन्होंने एम्प्लॉयज को दिया था और एम्प्लॉयज को अगर सैलरी नहीं मिली तो उनको अधिकार था कि लीगली एक्शन ले। और साथ ही साथ उन्होंने और एक प्रोटेक्शन दिया था कि आप अगर कोई ऐसे लोकेशन पे रह रहे हो जहां पे मकान मालिक आपको कंपल्स कर रहा है रेंट देने के लिए, तो मकान मालिक आपको 1 महीना तक रेंट देने के लिए कंपल्स नहीं कर सकता, ना ही आपको घर से निकाल सकता है। ये ऑर्डर पास हुआ था 29 मार्च को, लेकिन अब नया ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर है 17 मई 2020 का। ये ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि सारे के सारे ऑर्डर जो पास किए थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 10(2)(I) के तहत जो ऑर्डर्स पास किए थे, वो ऑर्डर थे 24 मार्च को एक पास हुआ था, दूसरा 29 मार्च को पास हुआ था, तीसरा 14 अप्रैल को पास हुआ था, चौथा 15 अप्रैल को पास हुआ था, पांचवा 1 मई 2020 को पास हुआ था। उन्होंने आगे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ये जो ऑर्डर पास हुए थे, ये सारे ऑर्डर जो है ये शैल सीज टू हैव इफेक्ट फ्रॉम 18 मई 2020। मतलब ये सारे जो ऑर्डर्स थे, अपने लिए इंपॉर्टेंट है 29 मार्च का, ये सारे ऑर्डर्स अब 18 मई से अपने देश में अप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं। मतलब अगर आप काम को नहीं जाते हो 18 मई से, या फिर आप काम में इरेगुलर हो, तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी जो है वो डिडक्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप अपने घर का रेंट नहीं भर सकते हो तो मकान मालिक आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये कि 18 मई से ये सारी चीजों का इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। मतलब 18 मई से आपको काम पे रेगुलर जाना है, साथ ही साथ आपको घर के रेंट जो है वो आपको टाइम पे भरने हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, सैलरी रिलेटेड या फिर कोई भी चीज हो, तो लेबर लॉ अप्लीकेबल होगा। 29 मार्च की जो ऑर्डर पास हुई थी वो ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होने वाली है। ध्यान रखिएगा, 29 मार्च को जो ऑर्डर पास हुई थी वो 29 मार्च से लेके 17 मई तक ही अप्लीकेबल थी। मतलब लॉकडाउन 3 तक ही वो ऑर्डर अप्लीकेबल थी। लॉकडाउन 4 से आपको वो ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब 29 मार्च से लेके 17 मई तक अगर आप काम पे नहीं गए और एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी नहीं दी होगी तो आपको लीगल प्रोटेक्शन है। लेकिन आप 18 मई से काम पे नहीं गए तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी डिडक्ट कर सकता है। 29 से लेके 17 मई तक अगर आप काम पे नहीं गए लॉकडाउन के कारण, तो फिर एम्प्लॉयर कंपल्स है कि आपको वो सैलरी दे, आपके वेजेस वो दे, इसके लिए कंपल्स है। लेकिन 18 मई से एम्प्लॉयर को कोई भी कंपल्शन नहीं है कि वो आपको पूरी की पूरी सैलरी दे। एम्प्लॉयर आपकी सैलरी डिडक्ट कर सकता है। अगर आपको एम्प्लॉयर रिलेटेड कोई भी इश्यू हो 18 मई से, तो आपको लेबर लॉ के तहत एक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट, मान लो कि आपका स्टेट पूरा का पूरा रेड जोन है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी रिलेटेड कोई भी रूल बनाए होंगे तो वो अप्लीकेबल होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं रखी है। आपको स्टेट गवर्नमेंट के या कोई रूल्स आते हैं तो आपको वो फॉलो करने हैं सैलरी रिलेटेड, या फिर आपको लेबर लॉ के तहत आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है सैलरी का। जो भी एक्शंस होंगे लेबर लॉ के तहत होने वाले हैं। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस की जो बात हो रही थी कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलने वाला है, वो वाला जो चीज है वो भी 17 मई तक ही अप्लीकेबल है। 18 मई से आपको मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है जो ऑर्डर में बोला गया था। अब एम्प्लॉयर को कंपल्स किया गया है कि वो अपने एम्प्लॉइज से आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करवाए। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी 18 मई से नहीं मिलने वाला। फैसिलिटी जो बोली गई थी पुराने ऑर्डर में तो वो भी अब नहीं मिलने वाली है। आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ने वाली है।
ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली बात कि पुरानी वाली जो ऑर्डर थी 29 मार्च की, वो ऑर्डर अप्लीकेबल रहेगी 17 मई तक। 29 मार्च से लेके 17 मई तक का जो पीरियड है, वो पीरियड की सैलरी देने के लिए एम्प्लॉयर को कंपल्स किया गया है, और वो कंपल्स है, उसके लिए आपको लीगल प्रोटेक्शन है। लेकिन 18 मई से अगर आप काम पे नहीं गए तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है। साथ ही साथ 18 मई से अगर आपने रेंट नहीं भरा तो लैंडलॉर्ड आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, क्योंकि पुरानी ऑर्डर थी वो 29 मार्च से लेके 17 मई तक ही वैलिड थी। उस पीरियड के रिलेटेड रेंट के कोई इश्यूज हो तो ही ये वो पुरानी ऑर्डर अप्लीकेबल होगी और कोर्ट आपको एंटरटेन करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आपको एंटरटेन करने वाले हैं 29 मार्च से लेके 17 मई के पीरियड तक के ऑर्डर के लिए। उसके बाद के पीरियड के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी का जो बोला गया था वो भी अब नहीं मिलने वाला है। आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आप जब जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।